आज हम सरथाना के नेचर पार्क में घूमने के लिए जा रहे हैं। मैंने कभी एनिमल्स नहीं देखे, वैसे मैं देखूंगी भी कैसे, अभी तो मैं सिर्फ 9 महीने की हूँ, इसीलिए मेरे पापा मुझे एनिमल्स दिखाने के लिए जू ले जा रहे हैं। हमेशा की तरह हम हमारी धन्नो में ही जाएंगे और ये रही हमारी धन्नो। हम हमारी धन्नो में बैठकर निकल गए सरथाना के लिए, पर रास्ते में बहुत ज्यादा धूप थी, इसीलिए अब मैं आपको मिलूंगी सीधे नेशनल पार्क के बाहर। तो अब हम पहुंच चुके हैं नेशनल पार्क के बाहर। अब हम जाएंगे सीधे टिकट लेने के लिए। मेरी मम्मी को बाहर खड़ा करके मैं और मेरे पापा टिकट लेने के लिए गए। टिकट हमें 60 रुपीज़ की पड़ी, पर पर्सन 30 रुपीज़, काफ़ी सस्ती है। ये हमने एंट्री किया। एंट्रेंस तो काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है इन लोगों ने। आगे जाकर हमने देखी बहुत सारी डकीज। हेलो डकीज, कैसी हो तुम? अरे ये तो खाने के लिए आ रही है मुझे। मेरे पापा ने निकाला भूंगरा और मुझे लगा कि वो मुझे दे रहे हैं खाने के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मम्मी ने तो ये सारे भूंगरे डकीज को खिला दिए। ए डकीज, मेरे भूंगरे क्यों खाई तुम? यहाँ पर कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, इसीलिए तुम्हें अगर मुझे देखना है तो भूंगरे तो खिलाने ही पड़ेंगे। और कितनी कंजूस लड़की है, ये तो हमें भूंगरे भी नहीं दे रही है। इतना सुनना था कि मुझे गुस्सा आ गया और मैं भी ऊपर जाके खड़ी हो गई और उनको बोली, बताओ तो किसने मुझे कंजूस बोला है? एक एक को देख लूँगी, पर किसी ने बताया ही नहीं। फिर क्या था, मैं नीचे उतर गई। फिर हम और एनिमल देखने के लिए आगे चल दिए। ये जगह सच में बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ बड़े बड़े पेड़ थे, छाया तो थी पर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, इसीलिए मुझे बहुत गर्मी भी लग रही थी। आगे जाकर हमें और भी डकीज मिले। मैंने तो इस बार मेरे पापा को बोल दिया, इस बार मैं मेरा भूंगरा इनको बिल्कुल भी नहीं दूंगी खाने के लिए। ये नेशनल पार्क सिटी के बीचों बीच है। बीचों बीच होने के बाद भी यहाँ पर बहुत शांति है और यहाँ की टिकट भी बहुत सस्ती है। अगर आप लोग सूरत आओ तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करना। आगे जाकर हमें दिखे ये 2 मंकी। मैंने मम्मी से कहा कि ये मंकी क्या कर रहे हैं, तो मेरी मम्मी ने कहा ये भी वैसे ही शरारत कर रहे हैं जैसे तुम करती हो। ये सुनते ही मैंने मेरे पापा को कहा, चलो तो पापा कुछ आगे दिखाओ। तभी आगे जाकर हमें दिखी ये कट्टो गिलहरी। अरे कट्टो गिलहरी, जरा इधर तो आना। अरे पापा छोड़ो, मुझे इसे पकड़कर घर ले जाना है। अरे पापा छोड़ो ना, लेके जाने दो। फिर हम एक जगह पहुँचे, पर ये जगह तो पूरी तरह से खाली थी। यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सियार। कहाँ है सियार? मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा। ए सियार, कहाँ है? बाहर तो निकल, मैं इतनी दूर से तुझे देखने के लिए आई हूँ। अरे आलसी, बाहर निकल जा। इतना चिल्लाते चिल्लाते तो मेरा गला ही दुखने लग गया। क्या करूँ इस सियार का? लाओ तो मम्मी, मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओ, गला सूख गया है मेरा। पानी पीने के बाद हम थोड़ा आगे चले और वहाँ हमें जा कर के दिखा ये काला हंस। आपको ये साफ साफ नहीं दिखेगा क्योंकि ये पिंजरे में है। हंस देखने के बाद हम देखा चीता और साथ में वाइट टाइगर भी, जो इधर से उधर घूम रही थी। शायद गर्मी की वजह से वो भी बहुत परेशान थी। और आगे जाकर हमने देखा हमारा नेशनल एनिमल टाइगर। ये भी देखो कैसे घूम रहा है। क्या इसको भी गर्मी लग रही है? और जरा इस हाइना को तो देखो कैसे सो रहा है, कुंभकर्ण की तरह। और ये रहे हमारे जंगल के राजा शेर। हेलो शेर अंकल, आप बताओगे क्या आपको जंगल का राजा क्यों कहते हैं? उसके बाद हम थोड़ा आगे चले और हमें देखा ये काला काला भालू। ये भालू देखते ही मेरे मन में एक गाना आया,
कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया, काला अपना भालू। मुझे तो ये सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा था और मैं काफ़ी इंजॉय भी कर रही थी। फिर मैं और ज़्यादा उत्सुक थी कि मुझे आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। हम थोड़ा आगे गए तो ये मिला हमें शुतुरमुर्ग। मेरे पापा ने कहा ये बच्चे हैं, तो मेरी मम्मी ने कहा आप कैसे बोल सकते हो ये बच्चे हैं। पापा ने कहा देख लेना ये बच्चे ही हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमें देखा कि हिप्पोपोटामस। मेरे पापा ने एक कहानी सुनाई। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बोला जब तुम छोटी थी ना तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें यहाँ से लेकर के चले गए थे, इसलिए आज तुम इंसानों के बीच में हो। इतना सुन के मेरी मम्मी अकेली ही खाना खाने बैठ गई। मैंने भी पापा को कहा चलो हम भी खाना खा लेते हैं, नहीं तो मम्मी पूरा ख़त्म कर देगी। पापा ने पूछा कि क्या लेकर आई हो घर से खाने के लिए, तो मम्मी ने कहा कि मैं पूरी और सब्जी लेकर आई हूँ, और साथ में मम्मी मेरा छोटा सा प्यारा सा ग्लास भी लाई थी। कितनी प्यारी है मेरी मम्मी, वो लाना तो बिल्कुल भी नहीं भूली। वो जानती है कि मुझे इसी ग्लास से पानी पीना पसंद है। इसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, इसके लिए मेरी मम्मी मुझे पंखा करने लगी रुमाल से। थोड़ा आराम करने के बाद हम आगे चले और हमें दिखे ये हिरन। पर ये हिरन तो बहुत पतले पतले थे, लगता है इनको कोई खाना ही नहीं देता है। ओ हिरन मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सब्जी रोटी खिलाऊंगी। हिरन ने भी मुझे कह दिया अरे मैं सब्जी रोटी नहीं खाती, मैं हरी हरी पत्तियाँ खाती हूँ। इनको देखने के बाद हम फिर आगे चले। आगे जाकर हमें और भी हिरन देखने को मिले, तो और हमें आगे जाकर बड़े बड़े शुतुरमुर्ग देखने को मिले। मेरे पापा ने कहा देखा, मैंने कहा था ना वो बच्चे हैं, ये बड़े हैं। मेरी मम्मी ने कहा हाँ आपने तो सही कहा था। फिर आगे जाकर हमें देखने को मिला ये हरा हरा तोता और ये वाइट मोर, और साथ ही हमने देखा ये कलरफुल सा मुर्गा। ये बहुत सुंदर लग रहा था, इसमें कई कलर थे। दिल चाह रहा था इसको पकड़कर घर ले जाऊं, पर ऐसा नहीं हो सकता था। उसके बाद हमने थोड़ा घूम करके हम अपने घर की तरफ निकल गए। अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।